नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। क्या है वो दो बड़ी खबरें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर ये निकलकर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी से कौन कौन कहां कहां से चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। वो कौन बड़े नाम है, वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई आ रही है दोस्तों, वो ये कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। जी हां, बैठक हुई संगठन की दिल्ली में और उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है। और उसको लेकर क्या किसी गठबंधन के दल में किसी तरह की नोकझोंक है, किसी तरह की नाराजगी है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे, या फिर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है इंडिया गठबंधन में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है दोस्तों तय कर दिया है। और अब उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत के हिसाब से, यानी कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मजबूत हैं या फिर जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती है, वहां पर उनको सीट दी जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नोकझोंक देखने को मिली थी। हमने देखा था किस तरह से बयानबाजी हुई थी। और उसके बाद अब अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है और उसके बाद सब कुछ पुरानी बातें भुला दी हैं और उसके बाद कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को वहां वहां सीट देंगे जहां जहां पर उनकी मजबूती है, जहां जहां पर उनका जनाधार है, जहां पर उनके बड़े चेहरे हैं, वहां पर उनको सीट दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा सकती है अपने प्रत्याशी को। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कितनी सीटों पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, कितनी सीटें आरएलडी को दी जाएंगी। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव का बयान आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम, यानी कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का बयान था दोस्तों ये, कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो 10-15 सीटें हैं उस पर बाकी के जो गठबंधन दल के नेता हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन दल की जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब इसमें जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है और वो 50 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। बाकी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 10 से 15 सीटें देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तीसरा दल है उत्तर प्रदेश में, जो कि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती रखती है आरएलडी, जयंत चौधरी तैयारी कर रहे हैं और जयंत चौधरी को, यानी कि आरएलडी को 10 से 5 सीटें यहां पर देने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों, 50 सीटें समाजवादी पार्टी, 10 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी और 5 से 10 सीटें यहां पर आरएलडी को देते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जब यह बयान निकलकर सामने आया, जब यह खबर निकलकर दोस्तों सामने आई, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अगर अखिलेश यादव ने यह तय कर दिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया ना आना, विरोध ना जताना, इसका मतलब कम से कम उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इसकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की, और उन्होंने ही ये फॉर्मूला तय किया है। अब बात कर लेते हैं आरएलडी की दोस्तों। आरएलडी जो है वो 10 से 12 सीटों पर पुरजोर कोशिश कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। तो 10 से 12 सीटों पर आरएलडी अपनी तैयारियां कर रही हैं। जयंत चौधरी को पता है कि वो 10 से 12 सीटें कौन है, लेकिन मेन जो 5 सीटें हैं जिस पर जयंत चौधरी का खास फोकस है वो हम आपको बताते हैं, जहां पर वो 5 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो तैयारी कर रहे हैं। पहली है बागपत, दूसरी है मथुरा, तीसरी है मुजफ्फरनगर, चौथी है मेरठ और पांचवी गाजियाबाद। तो बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, यहां पर आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है अखिलेश यादव ने और इसमें किसी भी गठबंधन के दलों को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।
आरएलडी ने भी मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में अगुवाई अखिलेश यादव करेंगे इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। चलिए दोस्तों, अब दूसरी खबर की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के कौन कौन से वो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, और इसकी पुष्टि, इस बात पर मुहर खुद शिवपाल सिंह यादव ने लगाई है। शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा नाम कौन सा आता है दोस्तों? दूसरा नाम आता है डिंपल यादव का। डिंपल यादव अभी मैनपुरी से सांसद हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को जिनका निधन हो गया था, वहां पर उपचुनाव हुआ और भारी बहुमत से बड़ी जीत डिंपल यादव ने हासिल की। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। अक्षय यादव दोस्तों कहां से चुनाव लड़ेंगे? अक्षय यादव की अगर हम बात करते हैं तो अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। ये संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। शिवपाल यादव खुद कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों? शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये गढ़ कहा जाता रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अभी जब उपचुनाव हुए तो वहां पर धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, और निरहुआ जिन्होंने उनको हरा दिया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। और अब यह कहा जा रहा है कि यहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब धर्मेंद्र यादव का सवाल उठता है कि धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने उपचुनाव में लड़ाई लड़ी थी और वहां से हार मिली थी। तो ये कहा जा रहा है कि जो बदायूं सीट है, जहां से धर्मेंद्र यादव पहले सांसद थे, पहले जीत कर आए थे, वहीं से वापसी कर रहे हैं, वहीं पर जाएंगे और वहीं पर जाकर वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ गया है। ये कुछ नाम है, बड़े नाम है, जो वीआईपी सीट्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, कहां कहां से कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, वो हम आपको बता रहे थे दोस्तों। तो दो बातें क्लियर हैं। पहली ये कि इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तय कर दिया है कि उनकी अगुवाई में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, और 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही साथ आगे पीछे 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जब टेबल पर बैठेंगे बातचीत होगी, लेकिन अभी साफ कर दिया है अखिलेश यादव ने कि 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 से 10 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। दूसरा, अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। यह खबर निकलकर सामने आई है, शिवपाल यादव ने इसकी पुष्टि कर दी है, और शिवपाल यादव आजमगढ़ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से जल्द हमारी खबरें आप तक पहुंचेंगी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।